हाय फ्रेंड्स। आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। रोल ऑफ एनएसएस इन नेशन बिल्डिंग अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ देखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, हमारा देश जो है 135 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और ये अगले 5 वर्षों में चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन का देश हो जाएगा, यानी कि 150 करोड़। अब ये 150 करोड़ में हमारा देश एक और नई ख्याति प्राप्त करेगा, वो होगा यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारे देश में जो मीडियन एज है, यानी कि जो एवरेज एज है, वो 29 ईयर्स है इस समय। और अगर चाइना की देखें तो 37 ईयर्स और जापान की देखें तो 49 ईयर्स। तो दैट मीन्स हम विश्व में सबसे युवा शक्ति वाला देश है और इसको हम अपनी एसेट समझेंगे। अब इस शक्ति में 40 लाख एनएसएस वॉलंटियर्स हैं और जिन्होंने 40,000 गांव गोद लिए हैं, यानी कि अडॉप्टेड विलेजेस उनके पास है। अब ये सारी स्ट्रेंथ जो है, इसमें बेनिफिट किसको सबसे बड़ा जाता है? कम्युनिटी को तो जाता ही है, क्योंकि एनएसएस गतिविधियों के माध्यम से कम्युनिटी का विकास करना ही हमारी एक मुख्य बिंदु रहा, केंद्र बिंदु। लेकिन ये काम करते हुए जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये सारे जो है यूथ पावर, इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारत सरकार ने एनएसएस बनाई है। अब जो एनएसएस वॉलंटियर हैं, उनको क्या मिलता है इससे? एक तो उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। जब हम किसी काम को करते हैं, हमारे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट, कोऑपरेटिव लिविंग, अंडरस्टैंडिंग, देशभक्ति की भावना, पैट्रियटिज्म, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। और अगर हम देखें कि हमारे 10 से 24 वर्ष के युवा जो हैं, वो लगभग 36 करोड़ हैं इस समय। तो ये यूथ पावर है, इसको हमने पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना, मायूसी नहीं होने देनी। अब ये कोविड जो पेंडेमिक आया है, यानी कि कोरोना वायरस से, ये पूरे विश्व में फैल गया। इसने सारा संसार उथल पुथल कर दी, यानी अपसाइड डाउन हो गया सारा। सब व्यापार बंद, उड़ानें बंद, लोग लॉकडाउन हो गए और ऐसी स्थिति कभी आज तक आई नहीं। अब ऐसी स्थिति में एनएसएस वॉलंटियर, युवा जो है, युवा पीढ़ी, उसके लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ 3 आइडिया, जो कि एनएसएस के वॉलंटियर्स अगर अपनाएं तो मैं पूरा विश्व में हमारा देश जो है सबसे आगे और उन्नति करेगा। और इसमें सबसे पहले तो हमें डरना नहीं होगा। डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं। हमने 1994 में अभी एक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी स्टॉक एड्स, डॉक्टर बाला लखिंदर जो कि नेशनल अवार्डी हैं, उसके जो हमारे प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें एज ए स्टूडेंट वॉलंटियर एनएसएस के, उनको याद होगा कि उसका मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने बनाया था, स्टूडेंट्स ने, वो स्लोगन, डरना नहीं समझना होगा। वो यही चीज़ यहाँ भी अपनानी है हमने, डरना नहीं समझना होगा। अब किस चीज़ से डरना नहीं? कोरोना से। हमें पता है 4-5 मुख्य चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, और हाथ जो है अपने धोने हैं कम से कम 20 सेकेंड, मास्क पहनना है, और आपने जो है अपने को दूर रखना है, कम से कम 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी। ये चीज़ें हुई एक साइड में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एनएसएस वॉलंटियर के नाते आपके अंदर एक ऐसी भावना, डर की भावना नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूँ, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, लॉकडाउन हो गया, अंदर हम बंद हो गए घर में। देखिए, आज जो हमारा रोल एनएसएस का होना चाहिए, वो देने वाला होना चाहिए। दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? अपने लिए अगर छिप के बैठे रहेंगे तो हमारा ना तो देश आगे बढ़ेगा, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ये साफ बात है। क्योंकि आप चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, वो लेने वाला समाज है, सीकर्स। और मुझे क्या मिलेगा, मी के फ़ायदा,
ये सोच हमारे अंदर ध्यान कर गई है। लेकिन जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं वो तो हमेशा देते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, अपने साथ मिला के। तो आज जो समाज में देगा कुछ समाज को, वही कल को नेतृत्व करेगा। लीडर्स ऑफ टुडे हु ऑफर थिंग्स और हु परफॉर्म सोशल एक्टिविटीज, they will lead the country tomorrow. Why not? Why tomorrow? Today they are leading also. So most of the young people in NSS I see through our Facebook and WhatsApp groups, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, डिवोटेड, पूरा दिन रात मशीन चला चला के मास्क बना रहे हैं और पैम्फलेट बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको सामान दे रहे हैं, ग्रॉसरीज दे रहे हैं, घर घर जाके सेवा का भावना से काम कर रहे हैं। तो पहला है डरना नहीं, समझना होगा। नंबर दो में जो है अपने आप को आपको पहचानना है। जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का ये समय है, क्योंकि ये युग आपका है। आप किस तरह का संसार चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आज पुराने ख्याल से जिस चीज़ का ये ऐसा होता था या इसको तो ऐसे ठीक किया जाता, वो अब नहीं रहा। अब सब नया सिस्टम आ गया है। आपको अपना संसार कैसा होना चाहिए वो खुद बनाना है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन वर्ल्ड, यू हैव टू शेप इट। द वर्ल्ड यू वांट टू सी, यू हैव टू लिव, यू हैव टू शेप इट। और ये आपने करना है। हम लोग तो थोड़ा आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम वो गाइडेंस भी हम वो नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज़ आप नए तरीके से चलती है। और जो कहते थे कि ये आपको नहीं आता भैया, ये वैसा नहीं है। अब ये सिस्टम बदल चुका है। युवाओं का देश है। युवा शक्ति में जो क्रिएटिविटी, परसिवरेंस और जो रचनात्मकता, सृजनात्मकता, स्किल, प्रोफिशिएंसी, वो जो करके आते हैं, क्या क्या नए नए आयाम उन्होंने जोड़े हैं देश में। और जो पुराने ख्याल से हम अगर जिएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा नई रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि अपने आप को बढ़ाना है। और अगर आप ये आज मत देखिए कि अच्छी जॉब और अच्छी फैंसी टाइटल्स और अच्छी पर्क्स मिलना चाहिए और मैं खुश रहूं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका पड़ोसी गरीब और लाचारी और बेकारी और कमजोरी और दरिद्रता में जी रहा है, तो ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यही चीज़ हमने आगे बढ़ के दूर करनी है। तो कैसे होगा ये? अगर मैं सोचूं कि मैं अपने लिए आज इस कोविड-19 में, लॉकडाउन में, अपने परिवार, मेरा सब कुछ यही करूं, तो वो हल नहीं है। हल क्या है? हमें दूसरों के साथ टुगेदरनेस से, वी हैव टू जॉइंटली मूव, आगे बढ़ना है। एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो पहले डरना नहीं है। दूसरा, लिसन टू योर इनर वॉइस, जो आत्मा की आवाज़ है उसको देखना है। अपने अंदर कूपमंडू बन के नहीं रहना। पहले डरना नहीं, क्योंकि ये आएगा और चला जाएगा पीरियड। इस दौरान आपने अच्छी अच्छी सोच रखनी है। नंबर 2, आपने जो है अपनी अंतरात्मा को तैयार रखना है। उसके लिए क्या है? वैल्यू, मैं कैसी बेस, मेरा ग्राउंड वैल्यूज़ क्या होंगी जीवन में, मैं क्या, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, फेयरनेस, ऑथेंटिसिटी, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, ये सब चीज़ें आप जीवन में समावेश कीजिए। तो आपने डरना नहीं। दूसरा, अपनी अंदरूनी आत्मा की आवाज़ से एक्शन रिएक्शन करने। ये नहीं कि मॉब बिहेवियर में वो भागो भागो, लूटो लूटो, ऐसा नहीं। आपकी आत्मा जो कहती है वही शांत मन से आप दूसरों की सेवा के लिए समर्पित। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिल्ड ए कम्युनिटी। ऐसे समाज की रचना कीजिए जो आप अच्छा चाहते हैं। कैसे करेंगे? अपने आप को आपने स्किल डेवलप करने हैं। वो स्किल जिसमें आपको रुचि है उसमें आपको स्किलफुल होना है।
स्किलफुल होने के साथ साथ आपने वो स्किल को लोगों के साथ कम्युनिटी में बांटना है और सेवा भावना से जोड़ के, औरों को जोड़ के, यानी कि वी हैव टू वर्क इन ए टीम। और लोगों को जोड़िए, स्किलफुल होइए और अपने को कनेक्ट कीजिए। ये देखो देश अब देश नहीं रहा, अब ये पूरा ग्लोबल एक देश है। इसमें कनेक्शन, जुड़ना और एक दूसरे की सहायता से सेवा करना, यही एनएसएस का धर्म है। और ये युवा पीढ़ी जब तक नहीं चाहेगा, देखो डेमोक्रेसी और सोसाइटी तभी चलते हैं जब लोग उसमें आपस में एक दूसरे मिल के आगे बढ़े। अकेले में कोई देश नहीं बना, कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, कोई सोसाइटी नहीं पनप सकती जब तक कि सामुदायिक एफर्ट ना हो। तो ये आज का दिन जो है वो आपको अपनेपन से हट के दूसरों के लिए और दूसरों के साथ उनके अच्छे के लिए, और तभी अपना देश भी अच्छा होगा। यही मेरी आपसे आज के लिए एनएसएस वॉलंटियर नेशन बिल्डिंग में ये 3 स्टेप, डरना नहीं, आपने अंतरात्मा को, वैल्यू को बनाना है अपने अंदर, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई 6-7 चीज़ें, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, फेयरनेस, ये एटीट्यूड चेंज कीजिए और खुलापन लाइए अपने अंदर। और लास्ट में बिल्ड ए कम्युनिटी, अपना ग्रुप बनाओ। कम्युनिटी मतलब ये नहीं कि कहीं झुग्गियाँ डाल के या मकान बना के या कोई सोसाइटी बना के रहना, नो। कम्युनिटी इन द सेंस एक अपने लाइक माइंडेड से एक ऐसा माहौल बना के एक एनजीओ या अपनी सोसाइटी बनाइए अपने काम के साथ साथ, जो कि सेवा करने का काम करे और कम्युनिटी की हेल्प करे, यानी देश की हेल्प करे, यानी अपने भारत की हेल्प करे। ये 3 चीज़ें हैं ना, डेवलप कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी दैट BHU invited me for this talk. Thanks. All the best. Jai Hind.